हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 1 करेंगे, वो भी भारती भवन बुक से। ये है हमारे पास भारती भवन का बुक, इसी से क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर जो वो है विज्ञान और मापन। तो दोस्तों, विज्ञान पहले जान लेते हैं कि किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, विज्ञान जो होता है, कहते हैं परिभाषा बोले तो क्या कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से क्या सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों या परीक्षणों द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जो विज्ञान होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है हमारे पास भौतिकी और एक है जीव विज्ञान। क्या है, एक है भौतिक विज्ञान, एक है जीव विज्ञान। जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है उससे भी फिर हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास भौतिकी और दूसरा जो है वो है रसायन शास्त्र। ठीक है। अब क्या कहते हैं दोस्तों, जो हमारे पास जीव विज्ञान है उसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उसमें एक है वनस्पति विज्ञान और एक है प्राणी विज्ञान। अब जान लेते हैं कि भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, तो निर्जीव पदार्थ या उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो वही चीज यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि सजीव और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भाग थे, भौतिक विज्ञान के भी दो भाग थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो मापन क्या होता है। मापन क्या होता है, तो विज्ञान मापन पर आधारित है। जो विज्ञान है वो हमारे पर मापन पर आधारित होता है। अब मापन से एक निष्कर्ष निकलता है, मापन मतलब होता है कि मापना। ठीक है। अब क्या है कि मात्रक है, इसमें क्या है, एक मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि हम कोई भी चीज जो होता है, किसी भी राशि को क्या करते हैं मापने के लिए कोई ना कोई हमको मापक की जरूरत होती है। मतलब हमको कुछ भी नापना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें मापक की आवश्यकता होगी। उसी मापक को क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। जैसे कि हम लोग को कुछ लंबाई नापना है तो क्या करते हैं हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक, उस तरह कुछ चीनी नापना है तो क्या करेंगे हम लोग केजी में नापेंगे। ठीक है। इस तरह क्या होता है, तो अलग अलग वस्तुओं के लिए या कह सकते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए क्या होता है, मात्रक भी अलग अलग होते हैं। कैसे, अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या है दोस्तों, तो भौतिक राशियां क्या है कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, भौतिक के पदों को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि भौतिक राशियां कई प्रकार की होती है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, परिमिति, ये सब क्या है, तो हमारी भौतिक राशियां हैं। अब ये जो भौतिक राशियां हैं इन्हें हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक है हमारे पास आधारी राशियां और एक है व्युत्पन्न राशियां। जान लेते हैं कि आधारी राशियां क्या होते हैं। तो वे राशियां ना जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें आधारी राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यापक सॉरी व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है। अब आधारी राशि का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, तो हमारे आधारी राशि के उदाहरण है। और व्युत्पन्न राशि का उदाहरण क्या है, तो क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, हमारे व्युत्पन्न राशि है। दोस्तों, एक चीज और, राशि एक तरह से और भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि उसमें दिशा भी होता है और साथ साथ कुछ परिणाम भी होता है। अदिश राशि में क्या होता है कि केवल परिणाम होता है, दिशा होता ही नहीं। उसे क्या बोलेंगे, तो अदिश राशि, सदिश राशि। आशा करते हैं आपको ये तो समझ में आएगा। उसके अब हम लोग पढ़ते हैं मात्रकों की पत्ती। मात्रकों की पत्ती के जानने से पहले जान लेते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हम लोग मात्रकों को भी दो प्रकार में बांटते हैं। जैसे कि हम लोग ने राशि को, दो भौतिक राशियां जो है उन्हें दो प्रकार में बांटा था, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास मात्रक है उन्हें भी दो भाग में बांट देते हैं। एक को कर देते हैं आधारी मात्रक और एक को व्युत्पन्न मात्रक कर देते हैं। अब आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो वे मात्रक ना जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, तो वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें आधारी मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जानते हैं कि मात्रकों की पत्ती कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मात्रकों की पत्ती किसे कहेंगे, तो जो सभी राशियां थे उन्हें जिन मात्रकों में व्यक्त किया जाता था उन्हीं मात्रकों के पूरे समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रकों की पत्ती कहते हैं। लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे विश्व में जो है आधारी मात्रकों को कई पत्तियों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि एफपीएस,
फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, MKS मीटर किलो सेकेंड पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति। तो बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि मीटर, FPS, CGS और MKS पद्धति किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा FPS पद्धति। दोस्तों FPS पद्धति किसे कहते हैं, तो मात्रकों को व्यक्त करने की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति, शॉर्ट में FPS पद्धति। अब हमारा दूसरा है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति किसे कहते हैं। दोस्तों वे मात्रकों को व्यक्त करने की वैसी पद्धति जिसमें अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो हमारा लंबाई था उसे सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे और जो हमारे पास ग्राम द्रव्यमान था उसे हम लोग ग्राम में व्यक्त करेंगे तथा जो हमारे पास समय है उसे हम लोग सेकंड में व्यक्त करेंगे। तो जहां ऐसा हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, उस पद्धति को हम लोग बोलेंगे CGS पद्धति। लास्ट हमारा है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MKS पद्धति किसे कहते हैं, तो मात्रकों को व्यक्त करने की वैसी पद्धति जिसमें क्या हो कि द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग MKS पद्धति कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कुछ हमारे पास आधारी राशियां जैसे है लंबाई, तो लंबाई का जो SI मात्रक है वो होता है मीटर, संकेत में स्मॉल m लिखते हैं। उसी तरह हमारे पास द्रव्यमान का जो SI मात्रक हो तो वो होता है किलोग्राम, उसे kg लिखते हैं। समय का SI मात्रक सेकंड, स्मॉल s से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, कैपिटल A से सूचित किया जाता है। ताप का SI मात्रक केल्विन, कैपिटल K से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला, स्मॉल CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक मोल होता है, इसे MOL से सूचित किया जाता है। अब हमारे पास संपूरक राशियां भी होती हैं, जैसे कि एक होता है समतल कोण। संपूरक राशियां दो होती हैं, एक होता है हमारे पास समतल कोण और एक होता है घन कोण। समतल कोण का जो SI मात्रक वो होता है रेडियन, इसको संकेत में हम लोग RAD से सूचित करते हैं। घन कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है, इसका सूचित करने के लिए हम SR का यूज करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।